चार बहनों में सबसे बड़ी शालिनी ही थी। खेतों में हल चलाना हो या कुएं से पानी खींचना, सब उसी के हाथों होता था। शालिनी की उम्र जब 18 बरस की हुई तो उसके पिता ने रिश्ता पक्का कर दिया, शहर के लड़के विक्रम से। लड़का पढ़ा लिखा था, शहर में सरकारी नौकरी करता था। घर वाले खुश थे। गरीब किसान की बेटी शहर जाएगी तो उसकी तकदीर खुल जाएगी। शालिनी को शादी का मतलब सिर्फ इतना पता था कि अब वह पराए घर जाएगी, सास ससुर की सेवा करेगी और वे लोग जो कहेंगे वही करेगी। उसने कभी सपने नहीं देखे थे कि उसका घर कैसा होगा, पति कैसा होगा। उसके लिए सब भगवान की मर्जी थी। शादी धूमधाम से हुई। गांव की शालिनी जब पहली बार ससुराल पहुंची तो ऊंची ऊंची इमारतों को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे पहली बार लगा कि यह दुनिया कितनी अलग है। यहाँ लोग गालियां नहीं देते, यहाँ पर हर किसी के हाथ में फोन है, यहाँ लड़कियां जीन्स पहनती हैं। शालिनी के लिए यह सब नया था। उसने कांपते हाथों से सास के पैर छुए, जेठ जेठानी को प्रणाम किया। विक्रम उसके सामने खड़ा था। शादी के बाद पहली बार उसने अपनी बीवी को गौर से देखा। घूंघट में छुपा शालिनी का सांवला चेहरा, कांपती पलकों के नीचे डरी हुई आंखें। विक्रम के मन में खटक गया, यह गंवार लड़की, मैं इसके साथ जिंदगी कैसे बिताऊंगा। शादी की पहली रात कमरे में फूलों की सजावट थी, पर कमरे का माहौल बिल्कुल ठंडा था। शालिनी नए कपड़ों में बैठी थी, लाज से लाल। विक्रम चुपचाप कमरे में आया। उसने देखा और बिना कुछ कहे कुर्सी पर बैठ गया। शालिनी ने डरते हुए कहा, जी, पानी। उसने कांपते हाथों से गिलास बढ़ाया। गिलास लेते हुए विक्रम की उंगलियां उसकी उंगलियों से छू गईं। शालिनी को लगा जैसे बिजली सी दौड़ गई हो। उसके लिए यही प्यार था, यही उसका सपना था। पर विक्रम के मन में कुछ और ही चल रहा था। गांव की इस लड़की को कैसे अपने घर में एडजस्ट कराऊं। माँ ने जबरदस्ती यह शादी कराई। पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, बातचीत का ढंग भी नहीं, लोगों में उठना बैठना नहीं आता। शालिनी कुछ बोल नहीं पाई। पहली रात वे अलग अलग कोने में बैठे सोए रहे। दोनों के बीच खामोशी थी। अगले दिन सुबह से शालिनी ने काम संभाल लिया। वह बिना थके सब करती रही, क्योंकि गांव में माँ ने यही सिखाया था, बहू वहीं जो घर को जोड़कर रखे। पर ससुराल में सब अलग था। सास को गांव की बहू पसंद नहीं थी। वह हर काम में नुक्स निकालती और कहती, कितनी गंवार है, शहर की आदत कब पड़ेगी इसको। शालिनी चुपचाप सुनती, आंसू अंदर ही निगल जाती। वह सोचती, शायद मुझ में ही कमी है, मुझे सीखना होगा। विक्रम शाम को थका हारा आता। शालिनी उसका इंतजार करती, गर्म खाना पानी सब सजा कर रखती। पर विक्रम फोन में खोया रहता। उसके दोस्त आते तो शालिनी को अंदर भगा देता। तू गंवार गंवार लगती है, तेरे गांव के कपड़े देखकर लोग हंसेंगे। यह सुन शालिनी का दिल टूट जाता। वह दिन रात अपने आप को बदलने की कोशिश करती। टीवी पर शहरी औरतों को देखती, कैसे बात करती हैं, कैसे कपड़े पहनती हैं। लेकिन नई साड़ी लाने के लिए पैसे मांगे तो सास ने ताने मार दिए, शौक देखो गंवार के। विक्रम भी कह देता, पहले ढंग से बात करना सीख, फिर जीन्स साड़ी का शौक रखना। एक दिन विक्रम गुस्से में था। ऑफिस में बॉस ने डांट दिया। घर आया तो शालिनी ने चाय में शक्कर थोड़ी ज्यादा डाल दी। विक्रम ने चाय का कप जमीन पर पटक दिया। तुझसे एक कप चाय नहीं बनती, गंवार कहीं की। सब लोग मजाक उड़ाते हैं कि मैं गांव से बहू लाया हूं। शालिनी का दिल कांप गया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने धीरे से कहा, गलती हो गई जी। विक्रम ने जोर से थप्पड़ मार दिया। शालिनी फर्श पर गिर गई। पहली बार उसने जाना कि प्यार सिर्फ किताबों में होता है, हकीकत में नहीं। अगली सुबह सास ने भी खूब बातें सुनाई, घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। शालिनी चुपचाप सुनती रही, लेकिन अंदर कहीं एक चिंगारी जल गई। अगर मुझे इस घर में रहना है तो मुझे बदलना होगा, सब कुछ सीखना होगा। उसने टीवी पर हिंदी पढ़ना शुरू किया। अखबार के शब्द जोड़ जोड़ कर पढ़ती। रात को सब सो जाते तो मोबाइल में यूट्यूब खोलकर शहरी औरतों की वीडियो देखती। कैसे बात करना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे बाल संवारने हैं। शालिनी ने कसम खा ली, मैं भी बदलूंगी और एक दिन सबको दिखा दूंगी कि गंवार कोई गाली नहीं होती। शालिनी को अब रात का इंतजार रहता। दिन भर घर का काम खत्म करके वह अपनी पुरानी किताबें निकालती। जैसे ही सास ससुर और विक्रम सो जाते, गांव से शादी के वक्त माँ ने उसे एक पुराना अखबार बंधा हुआ दिया था। कभी काम आएगा कहकर।
वह अखबार अब उसके लिए किताब बन गया। वह एक एक शब्द जोर जोर से पढ़ती। गलती होती तो खुद ही हंसती, पर रुकती नहीं। उसने किचन के डिब्बों पर कागज चिपका दिया। चावल, आटा, नमक, हर बार खाना बनाते वक्त वह पढ़ती। एक ही शब्द बार बार पढ़ती ताकि याद रहे। शालिनी को लिखना भी नहीं आता था, तो उसने स्लेट और चौक खरीदी। पुराने दिनों की तरह जमीन पर बैठकर लिखा करती। कई बार उंगलियां दुख जाती, पर हिम्मत नहीं हारती। शालिनी के पड़ोस में प्रिया दीदी रहती थीं। शहर की पढ़ी लिखी महिला। विक्रम की माँ से उनकी ज्यादा बनती नहीं थी, इसीलिए घर में उनका आना जाना कम था। एक दिन प्रिया दीदी ने शालिनी को अखबार पढ़ते देख लिया। अरे शालिनी, तुम पढ़ रही हो? प्रिया दीदी को बहुत अच्छा लगा। शालिनी ने सर झुका लिया। जी दीदी, बस ऐसे ही। प्रिया दीदी ने कहा, अरे ये तो बहुत अच्छा है। तुम्हें कुछ समझ नहीं आता होगा। क्यों ना मैं तुम्हें पढ़ा दूं? शालिनी की आंखों में उम्मीद छलक गई। सच में दीदी, आप पढ़ा देंगी मुझे? क्यों नहीं। रोज रात को 1 घंटा मैं आ जाऊंगी। कोई देखे तो कह देना सब्जी देने आई थी। शालिनी ने पहली बार किसी से अपने मन की बात कहने की हिम्मत जुटाई। दीदी, आप ना होती तो मैं कभी नहीं सीख पाती। प्रिया दीदी उसके लिए गुरु बन गई। रात के सन्नाटे में वह उसके साथ अक्षर जोड़ती, हिंदी पढ़ती, थोड़े थोड़े अंग्रेजी के शब्द भी सीखने लगी। हेलो, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। एक रात प्रिया दीदी ने पूछा, तू क्यों सीखना चाहती है शालिनी? शालिनी ने धीरे से कहा, ताकि मेरा पति मुझे गंवार ना कहे दीदी, ताकि मेरी सास मुझे ताने न मारे, ताकि मैं भी किसी से आंख मिलाकर बात कर सकूं। प्रिया दीदी ने उसके सिर पर हाथ रखा। बहुत अच्छी सोच है, पर ध्यान रखना, पढ़ाई खुद के लिए होती है, दूसरों को खुश करने के लिए नहीं। वह बात शालिनी के सीधे दिल में उतर गई। शायद सही कहती हैं दीदी, मुझे खुद के लिए सीखना होगा। शालिनी ने कुछ पैसे बचाए थे। सब्जी के लिए रखे पैसे से थोड़ा थोड़ा बचाकर 100 रुपये जोड़े। एक दिन दीदी के साथ जाकर उसने एक साधारण सलवार सूट खरीदा, शहर की औरतों जैसा। पर जब सास ने देखा तो आग बबूला हो गई। कौन है जो तुझे बदल रहा है? गांव की बहू को शहरन बनाकर रख दोगी? हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। विक्रम ने भी ताना मारा, तेरी औकात नहीं बदलने की। ये सब नाटक मत कर। गांव की जैसी थी वैसी ही रह। शालिनी की आंखों में पानी आ गया, पर उसने सूट अलमारी में रख दिया। अंदर से खुद से कहा, अभी नहीं पहन पाई, पर एक दिन जरूर पहनूंगी। एक शाम विक्रम अपने दोस्तों के साथ घर पर पार्टी कर रहा था। शराब की बोतलें खुली, हंसी ठिठोली चल रही थी। विक्रम ने दोस्तों से मजाक में कहा, मेरी बीवी तो गंवार है, इसे पार्टी वार्टी कुछ नहीं समझ आता। दोस्तों ने ठहाके लगाए। शालिनी रसोई में खड़ी थी, ये सब सुन रही थी। उसका खून खौल उठा, पर वह अंदर ही अंदर अपने गुस्से को पी गई। पर शालिनी के अंदर कुछ बदल चुका था। वह जान चुकी थी उसे खुद को बोलना सीखना होगा। चुप रहकर कुछ नहीं होगा। प्रिया दीदी ने उसे एक पुराना मोबाइल दिया। ये रख ले, कोई देखे तो कहना मुझसे लिया। इसमें इंटरनेट है, तू वीडियो देख और सीख। शालिनी ने मोबाइल को ऐसे पकड़ा जैसे कोई खजाना मिल गया हो। रात को वह यूट्यूब पर अंग्रेजी बोलना, सलाद बनाना, शहरी तौर तरीके देखती। धीरे धीरे उसने फोन पर मैसेज करना सीख लिया। दीदी से हिंदी में बात करती, धीरे धीरे अंग्रेजी के शब्द भी जोड़ती। शालिनी को अब अकेलापन काटने लगा था। दीदी ही उसकी दोस्त थी, पर वह भी कामकाजी महिला थी। हमेशा वक्त नहीं मिलता। एक दिन उसने इंटरनेट पर महिलाओं का एक ग्रुप देखा, शहर की गणियां। उसने डरते डरते उसमें ज्वाइन किया। वहां और भी गणियां थीं। कोई पेंटिंग सीख रही थी तो कोई ऑनलाइन क्लास चला रही थी। शालिनी चुपचाप सबकी बातें पढ़ती, फिर खुद भी लिखने लगी, टूटी फूटी हिंदी में। मेरा नाम शालिनी है, मैं सीख रही हूँ, आप सबसे सीखना चाहती हूँ। उधर से एक औरत ने लिखा, बहुत अच्छा शालिनी, डरो मत, कोई भी सवाल पूछो। शालिनी की दुनिया खुलने लगी थी। उसे लगने लगा कि घर की चार दीवारी से बाहर भी कोई दुनिया है, जहां उसे गंवार नहीं कहा जाता, बल्कि उसे हिम्मती कहा जाता है। एक दिन पड़ोस में महिला मंडल की मीटिंग थी। प्रिया दीदी ने शालिनी को भी बुला लिया। शालिनी को डर लग रहा था, इतनी शहरी औरतों के बीच वह क्या बोलेगी। पर दीदी ने कहा, बस बैठना, मुस्कुराना और सुनना। मीटिंग में शालिनी ने पहली बार अपने जैसी कई औरतों को देखा।
कोई भी परफेक्ट नहीं थी। सबकी अपनी अपनी कहानियां थीं। एक महिला ने कहा, मैं भी पहले गांव से आई थी, धीरे धीरे सब सीखा। शालिनी ने साहस जुटाकर बोला, मैं भी सीखना चाहती हूँ। सभी ने ताली बजाई। वाह, बहुत अच्छा। उस दिन पहली बार शालिनी ने महसूस किया कि वह अकेली नहीं है। विक्रम को यह सब नागवार गुजरने लगा। अब यह मंडली में जाएगी, मोहल्ले में सब हंसेंगे। गंवार औरत को पढ़ा लिखा कर क्या होगा। सास भी आग में घी डालती। पर इस बार शालिनी चुप नहीं रही। उसने साफ कहा, मैं घर का काम करती हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, पर मैं खुद के लिए थोड़ा सा वक्त निकालूंगी। विक्रम ने हाथ उठाने की कोशिश की, पर इस बार शालिनी पीछे नहीं हटी। मारना है तो मार लो, लेकिन सीखना नहीं छोड़ूंगी। विक्रम उसे घूर कर रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी गमवार बीवी अब उतनी कमजोर नहीं रही। शालिनी की सुबह अब किताबों, मोबाइल और प्रिया दीदी के नोट्स के साथ होती थी। रात को वह सपने देखती, एक दिन नौकरी करेगी, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएगी, पति की बराबरी से बात करेगी। अब वह खुद से कहती, मैं गंवार नहीं हूं, मैं सिर्फ कच्ची हूं और कच्चा घड़ा भी पकाया जा सकता है। एक रविवार की सुबह प्रिया दीदी ने शालिनी से कहा, शालिनी, चलो, आज तुम्हें एक किताब की दुकान दिखाती हूँ। वहां से तुम्हारे लिए आसान हिंदी की किताब लेंगे। शालिनी का दिल धक धक करने लगा। दीदी, सासू माँ मानेंगी नहीं। उनसे कह देना सब्जी लेने जा रही हूँ, कौन देखेगा। प्रिया दीदी मुस्कुरा दी और शालिनी का हाथ पकड़कर बाहर ले आईं। पहली बार शालिनी ने शहर की सड़क पैदल देखी। उसे डर लग रहा था, पर दीदी का हाथ पकड़े वह धीरे धीरे चल रही थी। उसे अच्छा लग रहा था कि उसे कोई गंवार नहीं कह रहा। लोग बस अपने काम में लगे थे। किताबों की दुकान में घुसते ही शालिनी की आंखें फैल गईं। इतने सारे रंगीन कवर, नए नए टाइटल। दीदी ने एक एक किताब निकाली। बच्चों की किताबों से शुरुआत की। आओ हिंदी सीखें। छोटे छोटे चित्र, बड़े अक्षर। शालिनी ने कांपते हाथों से किताब पकड़ी। दीदी, कितने की है? 50 रुपए की। शालिनी ने अपनी बचत के नोट निकाले। सब्जी के लिए रखे थे, मैं खुद खरीदूंगी। दीदी ने उसके हाथ से पैसे लिए। ये किताब तुम्हारे हौसले के पैसे हैं। घर आकर उसने डरते डरते किताब छुपा दी। सास को पता चलता तो बवाल हो जाता। रात को दीदी ने कहा, अब रोज एक पेज पढ़ना और कॉपी में लिखना। शालिनी ने पहली बार पेन पकड़ा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने धीरे धीरे लिखा, मेरा नाम शालिनी है। अक्षर टेढ़े मेढ़े थे, पर दिल में खुशी थी। उसने अपने नाम को पहली बार अपने हाथ से लिखा था। एक शाम विक्रम घर आया। उसके दोस्त साथ में थे। उसने दोस्तों से कहा, अरे देखो, मेरी बीवी हिंदी सीख रही है, गंवार कहीं की। दोस्तों ने हंसी उड़ाई। भाई, संभाल के, कहीं यह पढ़ लिख कर तुम पर हुकूमत न करने लगे। विक्रम को मजाक में भी यह बात चुभ गई। उसने उसी वक्त किताब उठाकर फाड़ दी। अब नहीं पढ़ेगी तू, समझी? शालिनी की आंखों में आंसू थे। उसने टूटी किताब के पन्ने समेटकर तकिए के नीचे रख लिए। दीदी ने अगले दिन उसे नई किताब ला दी। पन्ने फाड़ सकते हैं, हौसला नहीं। एक दिन मोहल्ले में एक पोस्टर लगा, महिलाओं के लिए फ्री सिलाई क्लास। प्रिया दीदी ने कहा, यह अच्छा मौका है। तू सास से कह देना, कपड़े सिलना सीखूंगी तो घर का खर्च बचेगा। शालिनी ने डरते डरते बात की। सास को पहले तो गुस्सा आया, पर जब उसने कहा, पैसे बचेंगे, तो सास मान गई। शालिनी ने पहली बार घर से बाहर अकेले जाने की हिम्मत की। वह सिलाई सेंटर गई। वहां और भी औरतें थीं। कोई घरेलू झगड़ों से परेशान थी तो कोई गरीब थी। कोई ससुराल में बेइज्जत थी। सब सीख रही थीं। शालिनी को लगा, मैं अकेली नहीं हूं। सिलाई सीखते सीखते शालिनी ने अपनी साड़ी में फॉल लगाना सीखा। दीदी ने कहा, मेरे घर की पुरानी साड़ियों में भी फॉल लगा दे, मैं तुझे पैसे दूंगी। शालिनी ने रात रात जागकर साड़ी में फॉल लगा दी। दीदी ने उसे 100 रुपये दिए। पहली बार उसके हाथ में अपनी कमाई के पैसे थे। उसने वे पैसे अपनी सास के हाथ में रखे। माँ जी, आपके काम आएंगे। सास ने पैसे लेकर ताना मारा, 100 में कौन सा घर चलता है, पढ़ लिख कर क्या करेगी। पर शालिनी के दिल में कुछ और ही चल रहा था। आज 100 हैं, कल 1000 भी होंगे। विक्रम अब और चिढ़ने लगा था। उसे लग रहा था कि यह गंवार लड़की अब उसके हाथ से निकल रही है। एक दिन उसने ताना मारा, तू दूसरों से सीखती फिरती है, घर के काम पर ध्यान नहीं।
शालिनी ने धीमे से कहा, मैं सब कर रही हूं। अगर कुछ कमी है तो बता दीजिए। पहली बार विक्रम के पास कोई जवाब नहीं था। वह बड़बड़ाकर कमरे से निकल गया। फिर एक दिन विक्रम ने कहा, अब तू बाजार में कपड़े बेचेगी, मेरे खानदान का नाम डूबा देगी, गंवार कहीं की। पर इस बार शालिनी ने आंख में आंख डालकर कहा, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने मेहनत से कमाया है। आप लोग इज्जत की बात करते हैं, पर क्या एक औरत का खुद के पैरों पर खड़ा होना बेइज्जती है? घर में सन्नाटा छा गया। विक्रम गुस्से से बाहर निकल गया। सास बड़बड़ाती रही, पर शालिनी को परवाह नहीं थी। उस रात शालिनी ने वह नया सलवार सूट अलमारी से निकाला जिसे उसने महीनों पहले छुपाकर रखा था। उसने डरते डरते पहना। आईने में खुद को पहली बार गौर से देखा। उस गंवार बीवी में अब एक चमक थी। कांपती हुई लड़की अब अपनी आंखों में हौसला देख पा रही थी। उसने खुद से कहा, मैं गंवार हूं, पर अब कमजोर नहीं, और यह सिर्फ शुरुआत है। सिलाई सेंटर में अब शालिनी को सब जानने लगे थे। वह सबसे छोटी थी क्लास में, मगर सबसे मेहनती भी। धीरे धीरे उसकी सिलाई सुधरने लगी। अब वह सब कर लेती थी। प्रिया दीदी ने सलाह दी, शालिनी, तू अपने काम के लिए कोई नाम रख। सबको बता कि तेरी खुद की पहचान है। शालिनी को यह बात खूब जमी। उसने अपनी कॉपी में लिखा, शालिनी सिलाई घर। शाम को सास ने वह कॉपी देख ली। ये क्या चल रहा है बहू? शालिनी ने साफ कहा, माँ जी, बस ऐसे ही। मैंने सोचा घर के अंदर ही कुछ काम कर लूं। सास ने ताना मारा, कौन आएगा तेरे पास कपड़े सिलाने? शालिनी ने हिम्मत से कहा, एक दिन सब आएंगे माँ जी। प्रिया दीदी ने अपनी कॉलोनी में अपनी सहेलियों से कह दिया, कपड़े सिलवाने हो तो मेरी पड़ोसन शालिनी से सिलवाना, सस्ते में अच्छा काम करती है। शालिनी ने मेहनत से सब किया, एक पैसा भी गलत नहीं लिया। पहली बार उसने अपनी कमाई से चुपचाप सास के लिए एक नई चादर खरीदी। सास को जब दी तो ताना तो मिला, कौन सा खजाना खोल लिया तूने? पर शालिनी के चेहरे पर अब मुस्कान थी। उसे किसी के तानों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। विक्रम को अब घर में और खलने लगा था। उसकी बीवी अब बिना उसे कहे पैसे कमाने लगी थी। मोहल्ले में लोग अब उसकी तारीफ करने लगे थे। बहुत मेहनती है, सीधी सादी, काम की पक्की है। एक रात विक्रम ने शालिनी से कहा, तू ये सब बंद कर दे, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लोग कहेंगे मैं बीवी से कमाई करवा रहा हूं। शालिनी ने सीधा जवाब दिया, आपकी इज्जत तब मिट्टी में मिलेगी जब मैं घर में गाली सुनती रहूंगी, काम नहीं करूंगी। काम करने से तो इज्जत बढ़ती है। विक्रम ने हाथ उठाने की कोशिश की, पर शालिनी ने उसका हाथ थाम लिया। आज से आप मुझे मार नहीं सकते, वरना मैं पुलिस में जाऊंगी। विक्रम को जैसे करंट लगा। उसने गुस्से में हाथ झटक कर कहा, गांव से आई गंवार अब मुझे धमकाएगी। शालिनी ने शांत स्वर में कहा, गांव की हूं, पर अब गूंगी नहीं हूं। मोहल्ले में पास के स्कूल में एक आयोजन हुआ। औरतों को स्टॉल लगाने के लिए बुलाया गया। प्रिया दीदी ने शालिनी को जोड़ा, तेरा सामान अच्छा बिकेगा, ब्लाउज पर छोटा छोटा कुछ बना ले। शालिनी ने रात रात जागकर दर्जनों पर्स और कपड़े तैयार किए। पैसे के लिए उसने अपनी चूड़ी गिरवी रख दी। सास को पता चला तो फिर हंगामा, जेवर बेच डालेगी क्या? शालिनी ने कहा, अगर मुनाफा हुआ तो पैसे लौटा दूंगी। मेला लगा, बड़ी बड़ी दुकानों के बीच। शालिनी का छोटा स्टॉल बिल्कुल साधारण सा था। शुरू में कोई नहीं रुका। सब ब्रांडेड कपड़े खरीदते रहे। शालिनी का दिल डूबने लगा। सारा सामान जैसे वहीं रह जाएगा। तभी एक बूढ़ी अम्मा ने उससे एक पर्स खरीदा। बेटी, तू मेहनत से बना रही है, मुझे यही चाहिए। धीरे धीरे और भी औरतें आईं। एक दो चीजें बिक गईं, मगर ज्यादा नहीं। रात को वह मायूस होकर सामान समेट रही थी। तभी एक स्कूल टीचर ने कहा, बहुत अच्छा काम है, क्यों ना तू स्कूल के बच्चों की यूनिफॉर्म की सिलाई पकड़ ले? शालिनी को जैसे कोई नई राह मिल गई। उसने तुरंत हामी भर दी, मैं कर लूंगी, आप बस एक मौका दीजिए। घर लौटी तो सास ने फिर ताना मारा, कितना कमाल आई, सब फेल, न घर संभल रहा है न तेरा धंधा। पर शालिनी ने कहा, अगले हफ्ते स्कूल से काम आएगा, यूनिफॉर्म सिलूंगी। सास खामोश हो गई। वह जानती थी ये लड़की अब हारने वाली नहीं। विक्रम के कुछ दोस्त घर आए। शालिनी चाय पानी लेकर आई और सलीके से बोली, आपको चाय कैसी लगी, बताइएगा। दोस्तों ने चुपके से विक्रम से कहा, अब तो तेरी बीवी शहरी लगने लगी है, मेहनती भी है।
विक्रम का मन जल उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह खुश हो या नाराज। प्रिया दीदी ने एक दिन कहा, शालिनी, मैं चाहती हूं तू अपनी जैसी और लड़कियों को सिखाए। मोहल्ले में कई और औरतें हैं जो डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल पाती। शालिनी को यह बात जच गई। उसने दीदी से कहा, दीदी, मुझे भी यह करना है। जो मुझ जैसी गंवार बोली जाती है, वैसे ही औरतों को खड़ा करना है। शालिनी ने अपनी छोटी सी जगह में एक बोर्ड टांगा, शालिनी सिलाई घर। यह बोर्ड उसका सपना था। अब उसके पास 2-3 औरतें आती थीं। कोई गरीब थी तो कोई काम चाहती थी, कोई अपने घर का खर्चा चलाना चाहती थी। शालिनी उन्हें धैर्य से सिखाती, जैसे प्रिया दीदी ने उसे सिखाया था। विक्रम ने एक रात फिर झगड़ा किया। घर में सिलाई सेंटर खोल दिया है, अब सब मोहल्ला हंसेगा मुझ पर और मेरे दोस्त क्या कहेंगे। शालिनी ने कहा, आपके दोस्त तो कहते हैं आपकी बीवी बहुत मेहनती है, आप भी सीख जाइए, मेहनत कैसे की जाती है। विक्रम ने गुस्से में बोतल उठाई, मगर इस बार शालिनी डरी नहीं थी। वह सीधी खड़ी रही। विक्रम ने बोतल पटक दी, पर पहली बार उसने शालिनी को हाथ नहीं लगाया। उस रात शालिनी देर तक रोई, पर यह खुशी के आंसू थे। उसे पता था, अब उसे कोई नहीं रोक सकता। स्कूल की मैडम ने शालिनी को बच्चों की यूनिफॉर्म सिलने का काम दे दिया था। शुरू में उसे डर लग रहा था, इतने कपड़े अकेले कैसे करूंगी। लेकिन उसने मोहल्ले की 3 औरतों को बुलाया, सबको थोड़ा थोड़ा काम बांटा। शालिनी दिन में सास का घर संभालती, रात में मशीन पर बैठती। सुई उंगलियों में चुभ जाती, आंखें लाल हो जाती, मगर उसने हार नहीं मानी। 2 हफ्ते में उसने पहली बार 15 यूनिफॉर्म पूरी करके दी। स्कूल मैडम ने तारीफ की, अब हर साल तुम्हारे पास ये काम रहेगा। शालिनी के हाथ में पहली बार 5,000 रुपए आए। उसने वे नोट अपनी हथेली पर रखे तो आंखों में आंसू थे। गांव की गंवार को भी कोई काम दे सकता है, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। पैसे मिलते ही शालिनी ने एक नया गैस चूल्हा खरीदा। सास को पकड़ाया, माँ जी, अब आपको बार बार लकड़ी का चूल्हा नहीं जलाना पड़ेगा। सास पहले तो कुछ कह नहीं पाई, उसके गले में जैसे शब्द अटक गए। बहुत देर बाद बोली, अब तो तू घर का बोझ भी उठा रही है। शालिनी ने बस मुस्कुराकर कहा, ये मेरा घर भी है माँ जी। सास के दिल में पहली बार बहू के लिए कुछ नरमी पिघली, मगर जुबान से वह कबूल नहीं कर सकी। एक शाम फिर विक्रम के ऑफिस के दोस्त घर आए। सबने हंसी मजाक में कहा, अरे, भाभी तो अब बिजनेस वूमन बन गई भाई, अब तो आप पर खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। विक्रम को यह सुनकर अंदर से जलन हुई, पर अब वह चाहकर भी कुछ बोल नहीं सका। सबके सामने शालिनी पर हाथ उठाना अब उसके लिए नामुमकिन था। शालिनी ने चुपचाप सबको चाय दी। अब उसकी आंखों में डर की जगह आत्मविश्वास था। अब वह अपनी जैसी सैकड़ों औरतों के लिए मिसाल बन रही थी। एक दिन शहर के लोकल अखबार में एक रिपोर्टर आया। उसने शालिनी से पूछा, तुमने कैसे शुरू किया? शालिनी ने कांपते हुए कहा, मैं गंवार थी, सब कहते थे कुछ नहीं कर पाऊंगी, पर मैंने हार नहीं मानी। अगले दिन अखबार में उसकी फोटो छपी। गांव की बहू ने शहर में खड़ा किया अपना सिलाई घर। सास ने अखबार देखा, चुपचाप दीवार पर चिपका दिया। विक्रम ने अखबार फाड़ने की कोशिश की, पर सास ने पहली बार रोक दिया। अब छोड़ दे, सबके सामने बहू की इज्जत है। शालिनी अब सोचने लगी थी, आज मैं थोड़ा बहुत कमाती हूं, कल मेरे बच्चे भी होंगे, मैं उन्हें गंवार नहीं रहने दूंगी। एक दिन उसने दीदी से कहा, दीदी, मैं थोड़ी अंग्रेजी भी सीखना चाहती हूँ, बच्चों को स्कूल में मदद करूंगी। दीदी ने मुस्कुराकर उसे एक अंग्रेजी की किताब दी। इंग्लिश बोलना सीखें, आसान तरीके से। अब रात में हिंदी के साथ अंग्रेजी भी जुड़ गई थी। धीरे धीरे मोहल्ले की 3-4 औरतें और उसके पास आने लगीं। कोई कहती, शालिनी दीदी, मुझे भी सिलाई सीखनी है। कोई कहती, दीदी, आप कैसे पढ़ाई कर रही हैं, हमें भी बताओ ना। शालिनी अब उनके साथ बैठकर छोटी क्लास चलाने लगी। वह खुद भी सीख रही थी, दूसरों को भी सिखा रही थी। अब उसकी गंवार बीवी वाली पहचान मोहल्ले की दीदी में बदलने लगी थी। एक रात विक्रम ने खामोशी से कहा, इतना सब करके क्या मिलेगा तुझे? तू चाहे कितनी भी पढ़ लिख ले, मेरे बराबर नहीं हो सकती। शालिनी ने पहली बार ठहर कर जवाब दिया, मैं आपके बराबर होने नहीं आई थी, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, और आप चाहें तो मेरे साथ चल सकते हैं, पर अब मुझे रोक नहीं सकते। विक्रम के पास कहने को शब्द नहीं थे।
उसने मुंह फेर लिया। उस शालिनी, देख, महिला विकास समिति वाले हैं। उन्होंने सुना है कि तू गांव से आई और अब अपनी मेहनत से कई औरतों को जोड़ रही है। वे चाहते हैं तू उनके सेमिनार में आकर अपनी कहानी सुनाए। शालिनी के हाथ से चाय का कप गिरते गिरते बचा। दीदी, मैं वहां बोलूंगी? मैं तो ठीक से बोल भी नहीं पाती। दीदी हंस पड़ी। तू वही बोलना जो सच है। तेरा सच ही सबको हिम्मत देगा। डर मत, मैं साथ चलूंगी। शालिनी ने डरते डरते हामी भरी। अगर अब न गई तो यह मौका फिर नहीं मिलेगा। शालिनी ने पहली बार किसी से इस स्पीच लिखवाई। दीदी ने एक एक लाइन लिखी। मेरा नाम शालिनी है। मैं गांव से आई थी। मुझे गंवार कहा जाता था, पर मैंने सीखना नहीं छोड़ा। रात में वह चुपचाप अपने कमरे में शीशे के सामने खड़ी होती, एक एक शब्द पढ़ती, आवाज कांपती, गला सूख जाता, मगर फिर भी दोहराती रहती। विक्रम को पता चला तो हंगामा खड़ा कर दिया। अब तू बाहर जाएगी, स्टेज पर चढ़ेगी। लोग मुझे क्या कहेंगे? मेरी बीवी भाषण दे रही है। शालिनी ने पहली बार गहरी सांस ली। लोग क्या कहेंगे? यह आप सोचते रहिए। मुझे अब लोगों को क्या सुनाना है, वह सोचना है। विक्रम ने हाथ उठाकर मारा, पर हाथ हवा में ही रह गया। अब शालिनी की आंखों में डर नहीं था। विक्रम को अपना हाथ खुद ही नीचे करना पड़ा। शालिनी ने अपनी मां को फोन किया। गांव में बैठी बूढ़ी मां ने जब सुना कि उसकी बेटी अब शहर में मंच पर बोलने जा रही है, तो उसकी आवाज भर्रा गई। तूने तो अपनी किस्मत ही बदल ली बेटी। तेरे बापू होते तो कितना खुश होते। शालिनी की आंखें भीग गईं, मगर इस बार वह खुशी के आंसू थे। वह दिन आ गया। शालिनी ने वही सलवार सूट पहना जो उसने कभी पहली बार छुपाकर खरीदा था। दीदी ने उसकी छोटी खोली, हल्की सी क्लिप लगाई। आज गंवार वाली छोटी नहीं, आज तेरे बाल भी कहेंगे कि तू बदल गई है। स्टेज पर कदम रखते ही शालिनी की टांगें कांप गईं। हॉल में दर्जनों औरतें बैठी थीं, कुछ अफसर, कुछ बड़ी महिलाएं। दीदी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डर मत, बस अपनी कहानी बता। शालिनी ने कांपती आवाज में बोलना शुरू किया। मेरा नाम शालिनी है। मुझे सब गंवार कहते थे। मुझे पढ़ना नहीं आता था। मैं डरती थी, पर मैंने सीखना नहीं छोड़ा। आज मैं सिलाई करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ और सिखाती भी हूँ। हॉल में सन्नाटा था। कुछ औरतों की आंखों में भी आंसू थे। शालिनी की आवाज में कांप के बाद हिम्मत जुड़ गई। अगर मैं कर सकती हूं तो आप सब भी कर सकती हैं। हमारी चुप्पी सबसे बड़ी जंजीर है। जब हम बोलना सीख लेंगे तब हम बदल जाएंगे। तालियां बज उठीं। हॉल में बैठे अफसर तक खड़े हो गए। दीदी ने खुशी से उसकी पीठ थपथपाई। शालिनी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगले ही दिन लोकल टीवी चैनल पर उसका इंटरव्यू चला। शालिनी, गांव की बहू से शहर की मिसाल तक। मोहल्ले में लोग टीवी पर उसे देखकर कहने लगे, देखो देखो, वही गंवार अब टीवी में आ रही है। सास ने पहली बार पड़ोसन से कहा, मेरी बहू ने तो कमाल कर दिया। काम भी करती है और नाम भी कमा रही है। विक्रम के ऑफिस में भी सबने देखा। तेरी बीवी तो छा गई यार। अच्छी बात है। तूने उसे कितना सपोर्ट किया होगा। विक्रम कुछ कह ही नहीं पाया। अब उसे समझ आने लगा कि अब शालिनी को रोकना उसके बस में नहीं। उस रात उसने शालिनी से कहा, लोग कह रहे हैं अच्छा कर रही है, पर घर मत भूल जाना। शालिनी ने मुस्कुराकर कहा, घर तो मेरा भी है, पर अब मैं खुद को भी नहीं भूलूंगी। जब मैंने पहली बार हाथ में सुई पकड़ी थी तो सबने हंसकर कहा था, यह क्या करेगी। आज इसी सुई और धागे ने मुझे सब कुछ दिया है। 2024 तक शालिनी अब अपने गांव जाना चाहती थी, ताकि मां को दिखा सके कि उसकी गंवार बेटी अब किसी से कम नहीं। शालिनी ने जब मां को फोन करके बताया कि वह गांव आ रही है, तो मां की आवाज में एक अलग ही खुशी थी। बिटिया, इतने साल हो गए, अब तो तेरा मायका भी सुना सुना लगता है। शालिनी ने अपनी पुरानी संदूक खोली। उसी में वह छोटी छोटी चीजें रखती थीं। इस बार उसने अपनी पहली कमाई की पुरानी कॉपी, वह पुरानी किताब जिसमें उसने अपना नाम लिखा था, और अपनी नई सिलाई मशीन पैक कर ली। सास ने जाते जाते कहा, ज्यादा मत उड़ना वहां जाकर, लोग तो वैसे ही ताने देंगे। शालिनी ने मुस्कुराकर कहा, अब तानों से डर नहीं लगता माँ जी, अब तो मजा आता है। शालिनी जब बस से उतरी तो वही मिट्टी की खुशबू, वही कच्ची सड़क, वही पीपल का पेड़ जहां वह बचपन में झूला करती थी। मां दौड़कर लिपट गई। मेरी लाडो, तू तो रानी बन गई।
अब गांव की औरतें दूर से देख रही थीं। फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। देखो, शहर से लौट आई, टीवी में भी आई थी। हाँ, कई मर्दों ने हंसकर कहा, अब गांव की औरतों को भी बिगाड़ेगी, सबको पढ़ा लिखा देगी क्या? शालिनी ने सबकी बातें सुनी, पर चुपचाप माँ का हाथ पकड़कर घर चली गई। शालिनी ने देखा, माँ का घर अब भी वैसा ही था। मिट्टी की दीवारें, टूटी खाट, पुरानी छत। अंदर जाते ही उसके दिल में कसक उठी। माँ, मैंने शहर में इतना कमा लिया, पर तेरा घर अब भी ऐसा ही है। माँ ने उसका माथा चूम लिया। तू ही तो मेरा घर है बिटिया, तू ही तो सब है। शालिनी ने उसी पल ठान लिया, अम्मा के लिए भी कुछ करना है। अगले दिन गांव की कुछ औरतें उसके घर आईं, कोई पर्दा करके, कोई बच्चों को गोद में लेकर। सबके मन में सवाल था, शालिनी, सच में तू सिलाई सिखा रही है शहर में? शालिनी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और तुम्हें भी सिखा सकती हूँ। सबकी लड़कियां स्कूल जाएं, घर में खुद सिलाई करो, कुछ कमाओ, आदमी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। एक बुजुर्ग सास ने टोका, बहू बेटियां बाहर निकलेंगी तो घर कौन संभालेगा? शालिनी ने धीमे से कहा, घर भी संभलेगा। औरतें अगर कमाएंगी तो घर में इज्जत भी बढ़ेगी। सब चुप, लेकिन उनके दिल में उम्मीद की हल्की लौ जल गई थी। सब मुझे गंवार कहते हैं, पर मैं जानती हूं, गंवार वह है जो सीखने से डरे। औरतें पढ़ेंगी तो अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगी। कुछ औरतों की आंखों में चमक थी। माँ ने रात को कहा, लाडो, तू शहर में बहुत कुछ कराई, पर यह गांव अभी तक वैसा ही है। अगर तू यहां भी सिलाई सेंटर खोल दे तो कुछ औरतों की किस्मत बदल जाएगी। शालिनी ने माँ के हाथ पकड़ लिए। माँ, मैं यहां भी खोलूंगी और तुझे भी उस सेंटर की मालकिन बनाऊंगी। माँ हंसते हंसते रो पड़ी। गांव की गंवार बहू अब गांव की औरतों को उबार देगी। शालिनी ने अपनी कमाई से एक छोटा सा कमरा बनवाना शुरू किया, माँ की झोपड़ी के पास ही। गांव की दो लड़कियां रोज आकर मिट्टी उठाती, ईंट सजाती। वे सब मिलकर छोटी सी जगह तैयार कर रही थीं, जहां मशीन रखी जाएगी। गांव के कुछ मर्द चुपचाप दूर से देखते। कोई ताना मारता, 2 दिन बाद सब बंद हो जाएगा। शालिनी बस मुस्कुरा देती, अब मेरी हिम्मत कोई नहीं तोड़ सकता। 3 हफ्ते में छोटा सा सेंटर बनकर तैयार हो गया। एक पुरानी चारपाई, एक बेंच, एक पुराना पंखा और बीच में चमचमाती उसकी सिलाई मशीन। शालिनी ने गांव की औरतों को बुलाया, ये मशीन अब हमारी है, इससे हम कमाएंगे। सबकी आंखों में चमक थी। किसी ने पहली बार मशीन छुई तो किसी ने धागा डालकर देखा। माँ ने सबके सामने कहा, अब यह मशीन मेरी बेटी की नहीं, पूरे गांव की है। कोई भी बहू बेटी सीखे, कपड़े सिले, पैसे कमाए। बस शर्त यह है कि कोई भी अपनी बेटी को अब गंवार मत रहने देना। गांव की औरतों ने पहली बार मिलकर ताली बजाई। उनके हाथों की झिझक टूटी। वह हंसी जो सालों से गुम थी, वह वापस आई। 1 हफ्ते बाद शालिनी वापस शहर लौटने को तैयार हुई। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। तूने अपना नाम कमाया? शालिनी ने अपनी माँ से वादा किया, माँ, एक दिन इस गांव की हर लड़की पढ़ेगी। कोई मेरी तरह गंवार कहकर चुप नहीं कर सकेगा। बस की खिड़की से बाहर झांकते हुए शालिनी ने देखा, पीपल के पेड़ तले कुछ औरतें उसकी मशीन पर हाथ फेर रही थीं। वह जान गई थी, उसकी छोटी सी कोशिश ने गांव की औरतों को आवाज दे दी थी। वह अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लेकर शहर वापस लौट गई। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।